का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा प्रेशर भरा ज़रूर दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि आज शुरुआती कारोबार में तो मार्केट्स में एक तेज़ बिकवाली आई 16,872 के आसपास के लोज, और उसके बाद वहां से रिकवरी ज़रूर दिखाई इंडेक्स में। लेकिन आज वो इंडेक्स की ही रिकवरी थी, फ्रंट लाइन की रिकवरी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास रिकवरी आज देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट डैमेज उतना ही सीवियर था जितना शुक्रवार के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 2 से 3% तक की फॉल स्मॉल कैप इंडेक्स में, 1.5% के आसपास का फॉल मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। और इंडेक्स में भी अगर आप नज़र डालेंगे तो कुछ हैवी वेट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाकी कोई खास मूव था नहीं। तो एक भारी उतार चढ़ाव पूरे दिन आज देखने को मिला, चाहे वो फ्रंट लाइन इंडेक्स में हो, निफ्टी बैंक में हो, सेंसेक्स में हो, जहां पर एक एकदम से तेज़ी और फिर एक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। अलग अलग स्टॉक्स ने आज पार्टिसिपेट किया, तेज़ी दिखाई लोअर लेवल से, फिर उसके बाद ऊपरी स्तरों से वापस बिकवाली आई। हैवी वेट्स में रिलायंस चल रहा था, टीसीएस चल रहा था, इन्फोसिस चल रहा था, कुछ हद तक सपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक भी दे रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में वहाँ पर थोड़ी तेज़ी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली मिड कैप में थी और मिड कैप से ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप में, जहाँ पे कई स्टॉक करीब 5%, 6%, 7%, इवन 10% तक का फॉल आज फिर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। रीसेंट लिस्टिंग उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल आज जो मूड माहौल था मार्केट्स का वो वैसे ही वीक तौर पे ही देखने को मिल रहा है। अभी भी जो जिन सेक्टर्स में या शेयरों में बिकवाली का दौर पिछले सत्र में चलता हुआ दिख रहा था, वही आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। पूरे दिन एक वॉलेटाइल सेशन, एक डल ट्रेड, बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं मार्केट में, और जो वॉलेटिलिटी थी वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। एक एक करके अब पहले सवाल ही लेता हूँ कि आज उम्मीद है बहुत ज़्यादा सवाल भी आए होंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक न्यू बाइंग करना है तो कौन से लेवल पर करूँ? पटेल साहब, मैं लेवल तो ट्रैक नहीं करता, बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक लेना है तो ऑब्वियसली बात है, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है, तो आप उसको खरीदारी करने के लिए कोई लेवल लंबी अवधि के लिए तो आप नहीं सोचेंगे। हाँ, छोटी अवधि के लिए आप देख रहे हैं तो टेक्निकल जानकार इसके लिए ज़्यादा बेहतर राय देंगे, बट बाय ऑन डिप्स बेटर रहेगा, और छोटे छोटे चंक्स में खरीदारी करते रहें और बेटर है। इस समय तो मौका आपको मिल रहा है, कितने अच्छे अच्छे स्टॉक कितने कितने बढ़िया दाम पर मिल रहा है, अकॉर्डिंगली एक्यूमुलेट करें। बट हैविंग सेड दैट, आप टेक्निकल जानकारों को ज़्यादा बेहतर तवज्जो दें, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे कि कौन सा लेवल आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इस बाज़ार में कहाँ निवेश करें? शिवम साहब, हमेशा से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कोई भी जो कंपनीज मोनोपोली में हो, या वो जो कंपनीज डोमिनेंस रखती हों अपने अपने स्पेस में, उनको लेके रख लीजिए, क्योंकि उनमें खोने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, रिस्क कम होता है, बढ़िया कंपनी है, एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं। तो और ऑब्वियसली बात है, जब कभी वो सेक्टर रिकवर करेगा तो सबसे पहले वही रिकवर करेंगे, तो उस तरह की कंपनियां तलाशिए। आज ही अभी कुछ देर पहले मैंने कोलगेट के बारे में एक ट्वीट किया था, पढ़िएगा उस कंपनी के बारे में, पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और कंपनी वैसे उसका ख़राब नहीं है, दिन की शुरुआत हम उसी से करते हैं। 52 वीक्स लो पे शेयर मिल रहा है, बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो रिकवर करेगा ही। और इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा ब्रांड, 200 साल पुरानी कंपनी, तो रिकवर करनी चाहिए। तो इस तरह के ब्रांड्स को, इस तरह की कंपनीज़ को जो इस तरह की वैल्यू पे अवेलेबल है, उनको उठाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ रहेगा, एटलीस्ट इस बाज़ार में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटेंट व्यू, सुमीन साहब, लेटेंट व्यू कंपनी बढ़िया है, थोड़ा भागा हुआ है इसलिए ऑड लग रहा है, लेकिन अगर ये नीचे मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, कंपनी ठीक है। जो हैप्पीएस्ट माइंड की सिचुएशन बनी है, वैसी सिचुएशन ना बने कि आगे चल के एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा और आपका वो पेशेंस तोड़ने की कोशिश करेगा। कि कोई भी मिड कैप आईटी समय चल नहीं रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रंट लाइन आईटी चल रहा है, लेकिन मिड कैप में बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। मिसाल तौर पे आप सुबेक्स को देखिए, टूटा हुआ था, हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए, टाटा एलेक्सी सेकंड हाफ में चला लेकिन वैसे ईज आउट हो रहा है। उसके अलावा बाकी कंपनीज में भी बहुत कोई मूव नहीं है, तो मिड कैप आईटी में इतना कोई मोमेंटम नहीं है, इसीलिए थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। हो रहे हैं तो बढ़िया, आप एक लिस्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जो मुझे लेना है, वो किसी न किसी फाइंड डे नीचे मिलते ही हैं, वो फाइंड डे उनका इस्तेमाल करिए, उनको ले लीजिए। आप उस दिन तलाशेंगे कि अब क्या लेना है तो वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक लिस्ट बना लीजिए कि ये अच्छी कंपनी है, मुझे लेनी है, वो आप इन तरह के फॉल्स में लेते रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ दिन पहले एचडीएफसी लाइफ टूट रहा था, आज एचडीएफसी लाइफ चला, यूनाइटेड स्पिरिट टूट रहा था, वो चला, तो ऐसे स्टॉक नीचे मिलते रहें, आराम आराम से एक्यूमुलेट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीएचईएल और एक्सिस बैंक, अंकुश साहब, आज बीएचईएल थोड़ा तो रिकवर हुआ था हायर लेवल से, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रेंथ उसमें दिख नहीं रही है। जानकार मानने 67 पे मेजर रेजिस्टेंस है ये,
कुछ दिन पहले मैंने बात की थी तो किसी ने बताया था कि मेजर वहीं पर ही कॉल राइटर्स भी एक्टिव है। तो 67 तक तो ये पुल बैक में दिखाई देगा। नीचे 58, 57 को आप एक स्टॉप के तौर पे देखिए, लेकिन अभी तो बने रहने चाहिए आपको। और एक्सिस बैंक में तो एटलीस्ट आप बने रहिए, वो तो कोई ऐसा बुरा बैंक नहीं है, लेकिन थोड़ा मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ढीला है, इस चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज आप जरूर बने रहिए। उसमें अच्छा बैंक है और अगर आप टाइम देंगे तो वहाँ पर बढ़िया वैल्यू बन सकती है, तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर कॉल लेना होगा। अच्छा, इसके आगे मिड कैप स्टॉक विच इज़ डेट फ्री। सुमन साहब ये मैंने अब तक तलाशे नहीं है, कोलगेट तो उनमें से एक मुझे याद है, लेकिन पीडीलाइट माइल्ड डेट है, लेकिन मेजर सारे एमएनसीज डेट फ्री होते हैं, जैसे कि वर्लपूल, जैसे कि कोलगेट, ये दो तो मुझे भी मोटा मोटा याद आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने ये आइडिया अगर दिया तो मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करता हूँ और आपको शाम तक एक लिस्ट सौंप दूंगा जहाँ पर डेट फ्री कंपनीज होंगी जो मिड कैप में होंगी और हायर लेवल से टूटी भी होंगी, उसका आप ज़रूर इंतजार करिएगा। अच्छा, IEX पे सर अभी तो होल्ड करिए राकेश साहब, क्योंकि इसमें बोनस आने वाला है 6 दिसंबर शायद उसकी रिकॉर्ड डेट है, तो आप अब एटलीस्ट उसके लिए तो वेट करेंगे ही। और ये थोड़ी अब स्टीम ईज आउट हो रही है, जो नंबर्स या बोनस से पहले चला था वो अब थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, तो होने दीजिए, वहाँ पर आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी एटलीस्ट बोनस को तो लेके ही निकले, 6 तारीख को उसकी रिकॉर्ड डेट है। ओके, जेंसर न्यू बाइंग करना है तो कौन से लेवल पर करूँ? अल्पेश साहब, जेंसर का सही लेवल तो 290 था जहाँ वो ब्लॉक हुआ है। अब वो लेवल अगर आपको दोबारा मिलता है तो आप एंटर कर सकते हैं, वैसे वो बहुत दूर है, तो बेटर ये कि इस तरह की फॉल में थोड़ा ऐड करते रहें अगर कंपनी अच्छी मानते हैं आप तो। और पैनिक में ना आए, क्योंकि डिप्स में खरीदारी छोटे छोटे चंक्स में करने में कोई बुराई नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आज मौका मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता बाजार में, हमेशा मौके आते हैं। कुछ दिन पहले यही बात हो रही थी कि ये आगे जा रहा है, मौके नहीं दे रहा है, अब मौके मिल रहा है, ले लीजिए उनको, अगर अच्छे स्टॉक हैं तो क्या दिक्कत है। ओके, प्री कॉल पे नेगी साहब का सवाल है। नेगी साहब, प्री कॉल वैसे तो कंपनी ठीक है, पुणे बेस्ड है और बहुत पुरानी ये कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की, क्लाइंट भी ठीक है। 2 व्हीलर में इनके क्लाइंट्स में मेजरली 4 व्हीलर में इनके क्लाइंट्स में रेनो से कंपनियां भी हैं। अब वो प्रॉब्लम ये है कि पूरे ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में प्रेशर है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मेजर तो सभी टूट रहे हैं इस समय, तो मिड कैप स्मॉल कैप में हैवी बीटिंग है, तो अभी थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। कोई भी स्टॉक को लेकर अगर कंपनी ठीक है और आपने उसमें पोजीशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ली है तो एटलीस्ट अभी पैनिक में मत आइए। ये समय बाजार में माल बेचने का नहीं होता, होल्ड करने का होता है या नया लेने का होता है। अब वो आपके ऊपर है कि आपकी एपेटाइट कितनी कहती है। SIP फी में आप चल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़े दिन में थोड़ा पैसा डालते रहिए, अच्छे शेयरों को आइडेंटिफाई करते रहिए, नीचे दाम जो आप हमेशा से इच्छा रखते थे वो मिल रहे हैं उनको लेते रहिए। लेकिन एज सच कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। वेरिएंट्स आएंगे, लॉकडाउन हुआ, वी हैव सीन वर्स्ट, वहाँ से भी हम घूम के ऊपर आ गए, तो ठीक है, चलता रहेगा सिचुएशन तो ऊपर नीचे का। पहले भी बहुत फॉल आया बाजार में, क्या नया उसमें, तो ठीक है, आप थोड़ा नीचे आएगा और एंटर करिएगा। ऐसे तो बहुत फॉल देखे हैं। TCS कुछ समय पहले 1600 भी आया था, वापस 3400 खड़ा ही है ना आज। वेंकी 600 आया था, 4000 गया ना उसके बाद। तो ऐसे लाइकवाइज फॉल आते रहते हैं, चलता रहता है, तो आप क्यों पैनिक कर रहे हैं? आराम से नीचे में कोई भी अच्छा शेयर मिले आप जरूर खरीदारी करिए। अच्छा, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर विच इज़ बेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर? सर ज़्यादा बेटर हीरो मोटोकॉर्प दिख रहा है। मैं फिर आपको पहले भी यही सवाल में मैंने यही जवाब दिया था। हीरो मोटोकॉर्प की साल के लो पर खड़ा है। अगर 5 साल में ऑटो साइकिल रिवर्स होती है और डिमांड वापस रिवाइव होती है तो कमर्शियल व्हीकल में दोनों प्लेयर्स के साथ साथ पैसेंजर व्हीकल में कुछ तो रिवाइवल होगा। अगर हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से 20% भी घूमता है, जो एटलीस्ट बेयर मिनिमम मान लें, क्योंकि 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी मिल रही है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें खोने के लिए। आप ऑलरेडी बॉटम पे खड़े हैं, कितना टूट जाएगा यहाँ से? 10%, 15%, इससे ज़्यादा क्या टूटेगा? तो यहाँ बहुत कुछ नहीं है खोने को। टाटा मोटर और अशोक लेलैंड में बहुत ज़्यादा हो सकता है खोने को हो, तो आप एटलीस्ट इस पे चले जाए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और अदरवाइज अगर आप उनको उन दोनों में चुनाव करना तो टाटा मोटर ज़्यादा बेटर विकल्प है। ओके, हाँ, वेंकीज, विष्णु साहब ये बढ़िया कंपनी है। अगर आपने इसमें खरीदारी कर रखी है तो बड़ा, मतलब 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पहले वो सुन ले। पहले तो ये जिस प्रोडक्ट में है या जिस सेगमेंट में है उसमें अग्रणी है, बहुत बढ़िया नाम है इनका। दूसरा, इक्विटी साइज छोटा है, 1.25 करोड़ के आसपास के शेयर हैं बाजार में। कंपनी ग्रो कर रही है पिछले समय से, काफ़ी समय से अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी दिखा रही है, अच्छा मैनेजमेंट है, पाइनियर है स्पेस में। दिक्कत कि ऑब्वियस ही बात है, वो नॉनवेज को लेकर इश्यूज़ रहते ही यूजुअली इस कंपनी के साथ, लेकिन उस कारोबार में है नहीं। ये पोल्ट्री फार्म्स, फूड उसके अंदर भी है, मेडिसिन में भी है,
तो आप बने रहिए और अच्छे सेगमेंट, अच्छा प्रोडक्ट है, गोइंग फॉरवर्ड बढ़िया पैसे मिल सकते हैं और बड़ी चीज़ की इक्विटी छोटी है तो यहाँ खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, इसलिए आज से भी आप बने रहिए। अच्छा, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और जुबिलेंट इंग्रेविया दोनों पे सवाल बहुत आ रहे हैं। सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के तो एक क्वार्टर के नंबर देखिए, एक क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, एक क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक थे। अगर ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर आते तो शेयर स्ट्रॉन्ग मूव देगा। इंग्रेविया भी ऑलरेडी बहुत टूट चुका है, आज फिर इसको 4-5% तोड़ दिया तो बहुत कुछ मतलब डाउन साइड क्या दिखेगा कि ऑलरेडी 840 रुपये का हाई 540 पे आ चुका है, तो अब यहाँ से कितना नीचे जाने की गुंजाइश आप मान सकते हैं इसमें। भारतीय ग्रुप की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिंगल पी पर आ गया स्टॉक हाल की गिरावट के बाद। एक क्वार्टर के नंबर ख़राब थे, अगर क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाते हैं अगले क्वार्टर के तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाएगा। तो आप पैनिक में ना आए, आराम से होल्ड करें, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे हम बात कर चुके, इंग्रेविया बात हो गई, जुबिलेंट इंग्रेविया हो गया। बिरला सॉफ्ट वर्सेस फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। सुबिन साहब, बिरला सॉफ्ट ज़्यादा बेटर है एफएसएल के कंपैरिजन में अगर आप एंटर करना चाह रहे हो तो। ओके, LNT 158 शेयर 968। ऋषभ साहब 968 रुपये पे LNT खरीदे हुए हैं आपने, 10 से 15 साल का होराइजन है और आप अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता। अगर आपने 10 से 15 साल के लिए खरीदा हुआ है तो क्या दिक्कत है, और भाव भी ऐसा है जो आपके भाव से ऑलमोस्ट ऊपर दुगने के आसपास है, तो आपको पैनिक वैनिक की क्या ज़रूरत है। आराम से आप बनिए रहिए, बढ़िया पोजीशन है, बढ़िया कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, क्या दिक्कत है। आप आराम से बने रहिए, नीचे कहीं मिल जाएगा अगर आपके भाव के तो आप ज़रूर इसमें फर्दर पोजीशंस ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सियाराम सिल्क। सर अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स तो फिर भी ठीक है, सियाराम सिल्क में आप मीडियम टर्म के लिए नहीं रखिएगा, नहीं निकल जाए, तेज़ी मिले निकल जाइएगा, ज़्यादा बेटर है। अहलुवालिया केस में फिर भी सिचुएशन थोड़ी बेटर है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप सियाराम सिल्क में क्योंकि सीजनल ट्रेड रहता है ये टेक्सटाइल के स्पेस में, तो मोमेंटम बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज होता है, तो आपको जैसे ही एग्जिट मिले आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। ओके, नवीन फ्लोरीन वर्सेस एल्काइल एमाइन। मधुर साहब ज़्यादा बेटर एल्काइल है नवीन फ्लोरीन के कंपैरिजन। वैसे दोनों ही कंपनी अच्छी हैं, नवीन भी बेटर है और एल्काइल भी बेटर है, दोनों काम भी अलग है, लेकिन अगर सिचुएशन वाइज अभी के हाल में देखेंगे तो केमिकल में एल्काइल एमाइन ज़्यादा बेटर सिचुएशन में प्लेस्ड है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, राजेश चौधरी जी का सवाल, BSC लिमिटेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब सबके लिए, राजेश जी आपके लिए नहीं, सबके लिए, जिसने भी 5 साल 3 साल 10 साल 15 साल के लिए कोई शेयर लिया है उसको उतना समय तो दीजिए। 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए एटलीस्ट रखा तो 3 5 साल 15 साल रखने को दीजिए। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत साल पहले जुबिलेंट फूड 300 रुपये पे था, तब वो बहुत महंगा था, 40 के मल्टीपल पे वो स्टॉक होता था। फिर वो चला और चल के वो खबर आई कीड़ा निकलने वाली पिज्ज़ा में, तब वो शेयर टूटा, वो 800 रुपये था 700 रुपये आ गया वापस, 1000-1100 रुपये दिखाया था, उसके बाद 700 रुपये आ गया। फिर वो चला, फिर टूटा, फिर चला, फिर टूटा, ऐसे 20-20 30-30% के कई फॉल दिखाया उसने। फिर उसमें बोनस भी आया एक बार 2016 में शायद, और आज वो जुबिलेंट फूड आपके सामने है 4500 4000 जो भी भाव है उसका वो देखने को मिल रहा है। वो एडजस्टमेंट के बाद भाव करीब 150 रुपये होता है 2010 से लेकर आज तक। 11 साल में उसने कम से कम 20 बार ऐसे बड़े बड़े फॉल दिखाए होंगे और ज़्यादा भारी भारी फॉल दिखाए होंगे, और आज आपके सामने खड़ा है वहीं। कितना रिटर्न हो चुका आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिए, 20 गुना के आसपास। तो प्रोडक्ट अच्छा था, कंपनी अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छा था, डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, आज आपके सामने। तो ये सब चीज़ें 20 साल के लिए अगर आप रख रहे हैं तो आप 20 साल तो दीजिए, 10 साल तो दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। 3 साल बाद BSC में वॉल्यूम कितना रहेगा, 5 करोड़ अकाउंट अभी हैं, 8 करोड़ अकाउंट टोटल खुल चुके हैं। इक्विटी में जैसे जैसे ग्रोथ आएगी और अकाउंट्स खोलेंगे और वॉल्यूम होगा और SMEs आएंगी, वो भी लिस्टिंग कराएंगी, तो उससे फीस बढ़ेगी तो BSC की इक्विटी तो वैसे ही छोटी है, वैसे ही शेयर चलेगा और डिविडेंड अच्छा देता ही है, तो क्या दिक्कत है, आराम से बने रहिए, बढ़िया कंपनी है। कभी आपके फॉल में नीचे आए भाव के तो और ऐड कर लीजिए। ओके, IB रियल 181 ऐड कर लिए सबीर साहब, नीचे मिल रहा है ना, आप आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय भले ही ले लें, लेकिन दिक्कत इस कंपनी के साथ एज ऑफ नाउ तो नहीं दिख रही। बढ़िया कंपनी है, आज भी स्टॉक टूटा शुरुआती कारोबार में, बाद पुल बैक के बाद ऑलमोस्ट हरे में ही बंद हुआ था, तो आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं और अच्छी कंपनी है।
प्रमोटर होल्डिंग भी चेंज हो रही है और धीरे धीरे प्रमोटर का पुराने प्रमोटर का एग्जिट करना इस कंपनी के लिए पॉजिटिव भी है। तो इन ट्रिगर्स के आधार पे आप बने रह सकते हैं इसमें, और लोअर लेवल पे आप ज़रूर खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, IRCTC अमित साहब बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट हो रहा है तो होने दीजिए, मतलब फेयर वैल्यू तो इसकी कहीं ज़्यादा नीचे की है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है आपकी खरीदारी ऊपर की होगी तभी आप सवाल पूछ रहे हैं। तो वैसे तो तेज़ी में निकल जाना ही ज़्यादा एडवाइजेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, एक तरफा तेज़ी दिखाई है। तो अब एक तरफा बिकवाली भी अगर आ जाए तो हैरत नहीं होगी। तो बेटर यही कि आप उसमें बहुत ही कॉशियस स्टांस अपना मेंटेन रखिएगा। ओके, और चलिए एक सवाल और लेता हूँ, दीपक नाइट्राइट वर्सेस SRF वर्सेस आरती, बेस्ट केमिकल स्टॉक। अमन साहब, आरती में शायद एक बायबैक हुआ था 1000 रुपये के आसपास, उससे नीचे है वो अभी। तो मेरे ख्याल से तो आरती ज़्यादा बेटर सिचुएशन में दिख रहा है। कंपनियां तीनों ही ख़राब नहीं है, तीनों ही बढ़िया है, SRF भी बढ़िया है, दीपक भी बढ़िया है और यही बढ़िया है। लेकिन बिकवाली के हिसाब से मेरे ख्याल से ज़्यादा टूटा आरती है, फिर दीपक है और फिर SRF है। SRF में बोनस से पहले चला भी है, वो स्प्लिट से पहले। तो बेटर यही है कि आप इन दोनों को देखिए, दीपक और आरती को ही। SRF को फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करके आप चल सकते हैं। ओके, लास्टली आज के रेट में बेस्ट 5 शेयर टू बाय। हिमांशु साहब, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो खरीदारी करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन कोई भी अच्छी कंपनी जो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस रखती हो, स्ट्रॉन्ग नाम हो जिसके प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो और जो पिछली पुराने समय से हिस्ट्री में है और वो अपने हाई से 30% नीचे है, तो आप उसको आराम से ले सकते हैं। उसमें खोने घबराने के लिए कुछ नहीं है। आप आराम से खरीदारी करिए, समय बदलते हैं, ठीक है। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, ठीक है, फिर परसों बुरा हो जाएगा, फिर अच्छा होगा। तो ये सब चलता है, लेकिन आप अच्छा कंपनी को आप खरीद के रखिए। 30 साल या 30% हाई लेवल से टूट जाए, समय दीजिए, बढ़िया पैसा बना के देगा, लेकिन पैनिक में मत आइए। ये सब बहुत ऐसे फॉल आए हैं, बहुत ऐसे ट्रिगर तेज़ी के भी अपने होते हैं। जब आप बाज़ार तेज़ी पकड़ रहा तब भी लॉकडाउन लग रहे थे, अब जब बाज़ार मंदी पकड़ रहा तब भी लॉकडाउन लग रहे हैं। तो सिचुएशन वही है, बस नज़रिया बदला है। तो आप टेंशन मत लें, आने दीजिए जो भी आ रहा है, लेकिन आराम से आप डिप्स में खरीदारी करिए। सबसे बढ़िया चीज़ यही है। बाज़ार तब भी था जब हम नहीं थे, तब भी रहेगा जब हम नहीं होंगे। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। चलिए, खैर इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को ये समेटते हैं। आप बने रहिए बाज़ार में और घबराएं नहीं। मिड कैप की बिकवाली है, बढ़िया मौके के तौर पे से देखिए। आप डिप्स में खरीदारी करिए, छोटा छोटा चंक्स में खरीदते रहिए, SIP फॉर्म में शुरू करिए बाज़ार में। और मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। आपसे कल मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कल बाजार शायद घूमे, आखिरी दिन है महीने का, तो घूमना चाहिए थोड़ा बहुत। इसी नोट के साथ नमस्कार।